गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज साक्षात सूर्य रूप में सक्रिय हमारी गुरु सत्ता। जून 1993 की अखंड ज्योति के अंक में एक लेख छपा हुआ है, साक्षात सूर्य के रूप में हमारे गुरुदेव। कानपुर के एक सिद्ध पुरुष जो अब नहीं है इस धरती पर, उनके द्वारा 1986 में कही बात सहज ही याद हो आती है। जब पूज्य परम गुरुदेव की सत्ता का ध्यान कर सूर्य साधना के संदर्भ में हम उनको स्मरण कर रहे थे। वे एक सिद्ध तांत्रिक थे जिसे आशीर्वाद देते फल जाता। कभी कभी शांति कुंज जाते, यहाँ 5-6 दिन रहते, फिर कानपुर चले जाते। शरीर किसी तीर्थ नहीं गए थे, किंतु जब मित्र मंडली के साथ बैठते तो सभी का ऐसा जीवंत चित्रण करते कि सभी ये समझते कि ये होकर अवश्य है। वो बताते थे कि जब सोता हूँ तो सूक्ष्म शरीर से एक एक सारे तीर्थ घूम कर आता हूँ। वास्तव में था भी ऐसा ही। साधारण पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी, किंतु साधना द्वारा सिद्धि तो इतनी प्राप्त कर ली थी कि जिसे जो देते बांटते वह तुरंत फल जाता। जब उन्हीं सज्जन ने हमसे इच्छा व्यक्त की कि अब हमें गुरुदेव से दीक्षा दिलवा दो, नहीं तो हम जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहेंगे, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पूछा, आपको दीक्षा की क्या जरूरत है? आप तो गायत्री अनुष्ठान काफ़ी कर चुके हैं तथा सिद्धियां इतनी हस्तगत कर चुके हैं कि कोई कभी उस दृष्टि से नहीं कर पाया। फिर अनायास ही ये इच्छा क्यों व्यक्त की? बोले, तुम समझते हो मैं शांति कुंज घूमने के लिए आता हूँ? अरे यहाँ दैवी सत्ताएं रहती हैं, स्वयं महाकाल यहाँ विराजते हैं। तुम्हारी गुरु सत्ता को मालूम नहीं तुमने कैसे देखा और समझा है, पर जो मैंने देखा है उससे लगता है कि एक बहुत बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया संपन्न करने युगों युगों के बाद साक्षात महेश्वर की सत्ता उनके व माँ पार्वती के रूप में धरती पर आई है। हम उनसे दीक्षा ले लेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। फिर हमारे शरीर छोड़ने का समय आ गया है एवं गुरुदेव भी अब 4 वर्ष बाद सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यही उचित समय है। जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। हमने कहा, आप भी तो एक सिद्ध पुरुष हैं, फिर दीक्षा अब क्यों? भाई अब भी नहीं समझे? हमारे पास ये सिद्धियां हैं, तंत्र के लटके झटके हैं, ये तो सामाजिक हैं, किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किंतु जो पूज्यवर के पास है वह सहज ही किसी को बंधन मुक्त करने को काफ़ी है। हम यदि एक छोटे से बल्ब हैं तो पूज्यवर सूर्य से भी बड़ी शक्ति वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। अब तक का विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग उनने मानवीय चेतना पर किया है। उनने सूर्य से भी शीर्षासन करा लिया है तथा स्वयं उनकी सत्ता सूर्य से एकाकार हो सावित्री उपासना सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया द्वारा सारे ब्रह्मांड में संव्याप्त हो गई है। तुम देखना, यही सत्ता सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद कैसे अपना प्रभाव दिखाती है। हम तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे संदेश जो सहज ही हर किसी को नहीं मिलते, युगों युगों तक जिन्हें पाने को देवी आत्माएं तरसती रहती हैं, तुम सबको यहाँ मिल गए हैं। तुम सब यहाँ आ भी गए, उनके काम में लग भी गए। अब जरा उन्हें पहचान भर लो, फिर देखो हमारी ताकत तो तुम्हारे समक्ष कुछ भी नहीं के समान है। बस तुम तो हमारा कल्याण कर दो, हमें दीक्षा दिला दो ताकि पुनः इस धरती पर ना आए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। उनकी ये सहज अभिव्यक्ति गुरुदेव से ली गई उनकी दीक्षा, फिर उनका शरीर छोड़ना तथा कुछ वर्ष बाद ही पूज्यवर का ब्रह्मलीन हो सूर्य से एकाकार हो जाना, सारा दृश्य आंखों के समक्ष घूम जाता है। पाठकों को ये वृतांत इसलिए लिखा कि वे जान सकें कि एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचे साधक कि हमारी गुरु सत्ता में क्या धारणा थी, व किस गहन अंतर्दृष्टि से उसने कर्तव्य आध्यात्मिक स्वरूप को पहचाना था। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के कहे शब्द इन पंक्तियों को लिखते समय सहज ही स्मृति पटल पर आ जाते हैं, जिनमें
था कि साकार ध्यान करो व सूर्य का ध्यान करना चाहो तो तुम मेरा ध्यान करो। मेरे ध्यान से तुम्हारा सूर्य का ध्यान हो जाएगा। वास्तव में ध्यान करते समय यही पाया, मानो गुरु सत्ता सूर्य में समाई हो। सूर्य मध्यस्थ गायत्री की तरह उनका ध्यान करते ही सहज ही लग जाता है एवं सारी मन की ग्रंथियाँ परेशानियाँ खुलती व समाधान सदा मिलता पाया गया। वस्तुतः गुरुदेव की सत्या सूर्य के एकाकार हो गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गायत्री साधना पूज्य गुरुदेव ने गहन स्तर की संपन्न की थी तथा उससे मानव मात्र की अंत प्रकृति के परिशोधन की प्रक्रिया पूरी की। साथ ही सावित्री साधना का प्रयोग उन्हें बाह्य प्रकृति के परिशोधन के निमित्त किया। वह अभी भी सूक्ष्म कारण सत्ता से वही कर रहे हैं। सूर्य संबंध कि कोई अवतारी स्तर की सत्ता युग परिवर्तन जैसा भागीरथी कार्य संपन्न कर सकती है, इससे कम में तो बात बन ही नहीं सकती। गायत्री व सूर्य हमारी संस्कृति के प्राण हैं। जब तक भारतवर्ष के देवमानव भगवान भास्कर की गायत्री मंत्र के माध्यम से उपासना करते रहे, तब तक भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी, स्वस्थ, प्रसन्न एवं सर्वांगपूर्ण प्रगति के पथ पर अग्रगामी रहा। जब तक अनीति व असुरता बढ़ी, तब तब अवतारी लताओं ने सूर्य का ही आश्रय लेकर मानवीय प्रकृति में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया। सूर्य में प्रखरता है, गति है, ऊर्ध्वगामी चिंतन को गतिशील करने की सामर्थ्य है तथा विचारों को विकार मुक्त की भाव संवेदनाओं की परिष्कृति कर पाने की ताकत है। यही कारण है कि गुरु सत्ता परिवर्तनकारी सत्ताएं तत्कालीन परिस्थितियों में इष्ट का निर्धारण मानव मात्र के लिए करती रही हैं। कपिल तंत्र में एक उल्लेख आता है, गुरुवो योग निष्णातः प्रकृतिम पंचधा गताम परीक्षया कुर्युः शिष्याणामधिकार विनिर्णयम्। अर्थात योग पारंगत गुरुओं को चाहिए कि वे शिष्यों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति की तत्वानुसार परीक्षा कर उनके उपासनाधिकार अर्थात इष्ट देव का निर्णय करें। कौन कौन हो सकते हैं इष्ट देव? आकाश के अधिपति विष्णु, अग्नि की अधिष्ठात्री महेश्वरी, वायु तत्व के स्वामी सूर्य, पृथ्वी के नायक शिव एवं जल के अधिपति भगवान गणेश। इनमें से कोई भी इष्ट हो सकता है, ऐसा श्रुति कहती है। गायत्री व सूर्य में इन पांचों ही सत्ताओं का समावेश हो जाता है तथा साधना सर्वांगपूर्ण बन जाती है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिस्थिति को देखते हुए हम सभी को बताया। पूज्यवर कहते हैं कि ये सुनिश्चित है कि युग परिवर्तन होने वाला है व उसकी मूल धुरी अब भारतवर्ष है। सारी धरती का अध्यात्म अब सिमटकर यहाँ आ गया है व नवयुग का सूर्योदय स्वर्णिम आभा लिए यहीं से होगा। इस उक्ति को सार्थक करने के लिए संभवतः विगत 250 वर्षों में पुनः सतयुग की वापसी करने व 2 सहस्त्र वर्षों के अंधकार को मिटाने सर्वाधिक महामानव भारतवर्ष में ही जन्मे। जो कार्य इन 250 वर्षों में विगत 100 वर्षों में हुआ है वह विश्व के इतिहास में इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं हुआ। पूज्य वर लिखते हैं कि आगामी 8-9 वर्षों में जो कार्य होगा वह इससे भी विलक्षण होगा, जब मानव की प्रकृति, सोचने की पद्धति तथा विश्व भर के सूक्ष्म वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन होता देखा जाएगा। कैसे होगा ये सब? यही सारा मर्म सूर्यमय बनने वाली हमारी गुरु सत्ता हमें समझा कर गई है व 21वीं सदी के रूप में उज्जवल भविष्य वाणी कर गई है। आख्या संकट के निवारणार्थ मानव मात्र में पवित्रता के अभिवर्धन हेतु आज जिस शक्ति की आवश्यकता है वह संहिता देवता ही है। तैत्तिरीय संहिता में ऋषि कहते हैं, कृपा पूर्वक मुझे अपने मन से पवित्र करें। संभवतः इसी कारण ऋषिगण आदिकाल से थोसा वादित्य पुरुषः सोसा वहम यजुर्वेद में कहा गया कि माध्यम से आदित्य मंडलस्थ पुरुष की चेतना सत्ता के रूप में अभ्यर्थना करते आए हैं।
शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है, मैं आदित्य रूप वाले सूर्य मंडलस्थ महान पुरुष का, जो अंधकार में सर्वदा परे पूर्ण प्रकाश देने वाले और परमात्मा है, उनको जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य को लांग जाता है। मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह स्तुति अकारण नहीं है। ऋषियों ने प्राण रक्षक, रचयिता, पुष्टि प्रदाता के रूप में सूर्य की अवधारणा की व कहा है कि हम दीर्घ काल तक सर्वव्यापी प्रकाश वाले सूर्य भगवान का सतत दर्शन करते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। तो ये था अखंड ज्योति का एक लेख जिसमें गुरुदेव को साक्षात सूर्य के रूप में सक्रिय सत्ता बताया गया है और अनुभव है ये साधक के, और आगे ये क्या क्या हमारे भारतवर्ष में परिवर्तन आएंगे इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब